आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। मुंबई समेत देश भर में गणपति महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही गणपति मंदिरों में बप्पा के भक्तों का तांता लगा हुआ है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह बप्पा की खास आरती का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को गणेश चतुर्थी की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा है कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम भगवान गणेश को नमन करते हैं। भगवान गणेश हमें अपना आशीर्वाद दें और हमें जीवन में शांति, खुशी और बुद्धि प्रदान करें। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने अपने घर में बप्पा की मूर्ति स्थापित की। इस मौके पर उन्होंने परिजनों के साथ मिलकर गणपति की विशेष पूजा की। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपने घर में बप्पा को स्थापित किया। इस मौके पर उन्होंने अपने परिजनों के साथ मिलकर गणपति की पूजा अर्चना की। मुंबई में कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने अपने घर में बप्पा को स्थापित किया। बप्पा का खास स्वागत और पूजा अर्चना की गई। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गणपति उत्सव में शामिल हुए। शिवराज गणपति की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करने के लिए ले गए। मुंबई में अभिनेत्री रानी मुखर्जी भी बप्पा के दर पर पहुंची। गणेश गली में आयोजित गणपति उत्सव में रानी मुखर्जी ने भगवान गणेश की पूजा में हिस्सा लिया। एक्टर विवेक ओबरॉय भी बप्पा को घर में स्थापित करने के लिए लेकर गए। इस मौके पर वो बेहद उत्साहित नजर आए। घरों में बप्पा की पूजा के लिए खास आयोजन किए गए हैं। मुंबई की गणेश गली में गणेश चतुर्थी के मौके पर खास रौनक देखी जा रही है। में स्थापित करने के लिए लेकर गए। इस मौके पर वो बेहद उत्साहित नजर आए। घरों में बप्पा की पूजा के लिए खास आयोजन किए गए हैं। मुंबई की गणेश गली में गणेश चतुर्थी के मौके पर खास रौनक देखी जा रही है। यहां विशाल गणपति का अनोखा श्रृंगार किया गया। बप्पा की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। 10 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग घरों में भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महोत्सव खास तैयारी के साथ मनाया जा रहा है। मुंबई में 500 किलो बर्फ से एक अनोखे गणपति बनाए गए हैं। गणपति को खास तरीके से सजाने के लिए उसके आसपास बर्फ के पहाड़ का शेप भी दिया गया है। देहरादून में गणेश चतुर्थी के मौके पर खास रौनक देखने को मिल रही है। श्रद्धालु गणेश मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति को विशाल लड्डू का भोग लगाया गया। यहां सुबह से ही गणेश मंदिरों में भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भक्तों ने कई तरीकों से भगवान गणपति को सजाया है। एक जगह सैकड़ों चिप्स मिलाकर गणपति भगवान बनाए गए। उन्हें चिप्सों का भी भोग लगाया गया। वहीं कोरबा में ही इलायची के गणपति भी बनाए गए। हजारों इलायची जोड़कर इन्हें तैयार किया गया है। इस बप्पा को बनाने में कलाकारों को खासी मेहनत करनी पड़ी। वाराणसी में गंगा किनारे लोगों ने मिट्टी से गणपति की मूर्तियां बनाई। मूर्तियों को सजाया गया और पूजा अर्चना की गई। महाराष्ट्र में ही नहीं, देश के बाकी हिस्सों में भी गणेशोत्सव की रौनक देखी जा रही है। बाजारों में भगवान गणपति के भोग के लिए खास मोदक तैयार किए जा रहे हैं। जामनगर में एक व्यापारी ने 18 किस्म के मोदक तैयार किए हैं। मुंबई से सटे बोईसर में स्कूल के मासूम बच्चों से बेदर्दी का मामला सामने आया है। यहां स्कूल बस खराब होने पर ड्राइवर ने बच्चों को बस से उतारकर उनसे ही बस में धक्का लगवाया। छोटे छोटे बच्चे काफी देर तक बस को धक्का देते रहे। दरअसल एक निजी स्कूल में चलने वाली ये बस जो बच्चों को लेकर जा रही थी, इस दौरान इसमें कुछ खराबी आ गई। इस पर ड्राइवर ने छोटे छोटे बच्चों को बस से नीचे उतारा और उनसे ही बस में धक्का लगवाया। विवादित बयान पर बवाल मचने के बाद अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने हिंदू नहीं बल्कि हिंदी कहा था। I did not say Hindu, Hindu. I used the word Hindi. I had said it outside the parliament also. दरअसल इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी भारतीयों को हिंदू कहने में कुछ भी गलत नहीं है। विवादित बयान को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने नजमा हेपतुल्ला की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि संविधान के पहले आर्टिकल के मुताबिक हमारा देश भारत है। इस लिहाज से यहां रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, न कि हिंदू। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने भी नजमा हेपतुल्ला के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि मंत्री बने रहने के लिए वो ऐसे बयानों का इस्तेमाल कर रही हैं जो कि पूरी तरह से गलत है। दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली में बीजेपी सरकार बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र के कहने पर उपराज्यपाल नजीब जंग बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने की तैयारी में है।
दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग लगातार गृह मंत्रालय के संपर्क में है। माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही वो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जापान का दौरा है। पीएम का ये दौरा 5 दिन का होगा। पीएम की इस यात्रा में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी, साथ ही कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते 2 बार जापान जा चुके हैं। मोदी की जापानी पीएम शिंजो एबे से पुरानी दोस्ती रही है। शिंजो एबे जब भारत आए थे तो मोदी ने उनसे दिल्ली आकर मुलाकात की थी। पीएम के जापान दौरे के वक्त सरकार का कामकाज गृह मंत्री राजनाथ सिंह देखेंगे। इस संबंध में कैबिनेट सचिव ने मंत्रालय को चिट्ठी भेज दी है। पीएम मोदी का कल से 5 दिन का जापान दौरा है। करप्शन के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए तुरंत कदम उठाने का अनुरोध किया है। अन्ना ने प्रधानमंत्री को एक खत भी लिखा है। अन्ना ने कहा है कि 28 अगस्त को मेरे अनशन के 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन लोकपाल और लोकायुक्त की अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 को संसद ने पारित कर दिया। राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई, लेकिन 8 महीने बाद भी नियुक्ति नहीं हुई। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने आज चंडीगढ़ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कल विनोद शर्मा की जन चेतना पार्टी से गठबंधन किया था। बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ यूपी उपचुनाव में बीजेपी के मुख्य प्रचारकों में शामिल किए गए हैं। आदित्यनाथ उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ प्रचार की कमान संभालेंगे। मणिपुर के राज्यपाल विनोद कुमार दुग्गल ने इस्तीफा दे दिया है। मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद से यूपीए सरकार की ओर से नियुक्त राज्यपालों में इस्तीफा देने वाले दुग्गल 9वें राज्यपाल हैं। पूर्व कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले ही बीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे। लगभग 40 सालों तक कांग्रेस से जुड़े बीरेंद्र सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते सस्पेंड किया गया था। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने एक विवादित बयान फिर से दिया है। जहानाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मांझी ने लोगों से कह दिया कि हम आपके वोट से नहीं जीतते, वोट नहीं देने की धमकी देना छोड़ दो। लगता है कि तुम हम लोगों को वोट नहीं देते हो, इसलिए कहते हो कि बिजली नहीं तो वोट नहीं। वोट से कोई डरता है? तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं। इस गिरोह से जीतन मांझी नहीं डरता है। पाकिस्तान से 15 आतंकियों के भारत में घुसने की खबर है। आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकवादी राजस्थान की सीमा से देश में दाखिल हुए हैं। बम बनाने और हथियार चलाने में एक्सपर्ट ये आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। राजस्थान एटीएस ने गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर राजी को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में आतंकियों के घुसने की आशंका जाहिर की गई है और इसे देखते हुए महत्वपूर्ण जगहों और संस्थानों वगैरह की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का सुझाव दिया गया है। 28 अगस्त को भेजे गए इस खत में लिखा है कि ये आतंकी विस्फोटक सामग्री बनाने और AK-47 जैसी बंदूक चलाने में माहिर हैं। एटीएस ने चेतावनी दी है कि आतंकी ट्रक, बस, कार या किसी और भी गाड़ी में विस्फोटक लगाकर धमाके कर सकते हैं। जम्मू में सीमा पर तनाव घटाने के लिए आज भारत और पाकिस्तान के बीच में फ्लैग मीटिंग होगी। ये मीटिंग आरएसपुरा सेक्टर में होनी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में इसी हफ्ते दूसरी बार कमांडर स्तर की मीटिंग हो रही है। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान से बातचीत दोबारा शुरू करने को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें राज्य सरकार से कहा गया कि वो केंद्र सरकार से भारत पाक बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह करें। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने चीन के साथ अरुणाचल विवाद को लेकर यूपीए सरकार पर हमला बोला है। किरण रिजिजू ने कहा कि यूपीए सरकार कई साल से गलत नक्शे का इस्तेमाल करती आई और इसी की वजह से अरुणाचल के 2 अहम हिस्सों को चीन अपना बता रहा है। नोएडा पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन के केस में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक चंद्रमोहन शर्मा ने मानसिक रूप से बीमार शख्स का शव कार में रखकर जला दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद चंद्रमोहन खुद की मौत का नाटक रच प्रेमिका के साथ बेंगलुरु भाग गया। पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन की साजिश की पट्टे खोली हैं। चंद्रमोहन ने सोचा है कि अपनी जगह पर किसी और की लाश गाड़ी में जला देने के बाद सब उसे मरा हुआ मान लेंगे, फिर उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। इसको मार के अपनी गाड़ी में डाल दूं तो सभी लोग सोचेंगे कि मेरी डेथ हो गई है और फिर मेरा कोई ट्रेस नहीं बचेगा, कोई ट्रेल नहीं बचेगा। उसके बाद मैं जो भी लाइफ लीड करना चाहूंगा वो लाइफ लीड करूंगा कहीं जाके।
पुलिस ने जब चंद्रमोहन से पूछताछ की तो उसने एक और खुलासा किया। चंद्रमोहन ने बताया कि उसके पारिवारिक रिश्ते बेहतर नहीं थे, जिसकी वजह से ऐसा कदम उठाया गया। पुलिस की इंक्वायरी में सामने आया है कि चंद्रमोहन ने 30 अप्रैल को ही अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। उसने खौफनाक वारदात को अंजाम देने के लिए पेट्रोल 30 अप्रैल को ही खरीद लिया था। 30/4/2014 को उसने तुगलपुर के किसी पेट्रोल पंप से एक गैलन में 3 लीटर पेट्रोल गाड़ी में रख लिया था। इसके बाद उसने हंसल प्लाजा के पास एक मानसिक रोगी को देखा था। चंद्रमोहन ने इस साजिश में अपने साले को शामिल किया और उसे मानसिक रोगी को अपने साथ लाने को कहा। इसके बाद दोनों ने मिलकर गला दबाकर उस रोगी को मार डाला। इसके बाद दोनों ने मिलकर मानसिक रोगी को अपनी गाड़ी में जला दिया, फिर वहां से बाइक लेकर निकल गए। इसके बाद चंद्रमोहन बेंगलौर चला गया। वहां से इसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर खुद के जिंदा होने की बात बताई। चंद्रमोहन 7 जून को वापस दिल्ली आया और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बेंगलोर चला गया। इसके बाद अपने सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स पर अपना नाम बदला। बेंगलोर में ही हिसार के नितिन शर्मा के नाम से होंडा कंपनी में काम करने लगा। पुलिस ने बेंगलोर में होंडा कंपनी पहुंचकर चंद्रमोहन उर्फ नितिन शर्मा को पकड़ा तो सारा मामला सामने आ गया। चंद्रमोहन के हाथ पर उसकी बीवी, बच्चे और खुद के नाम का टैटू बना देखकर पुलिस सारा मांजरा समझ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। रांची के लव जिहाद मामले में अदालत ने आज आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को 3 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है। रिमांड के दौरान रांची पुलिस रंजीत से कड़ी पूछताछ करेगी। इस बीच एसएसपी ने तारा शाहदेव से भी पूछताछ की है। अलीगढ़ में वाल्मीकि समाज के 72 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर एक बार फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है। अलीगढ़ के असरोई में बाकायदा शुद्धिकरण समारोह का आयोजन किया गया। इन सभी ने 1995 में अपना धर्म बदलकर ईसाई धर्म को अपना लिया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा हुआ। पैंथर्स पार्टी के विधायकों ने सूबे में जमीन घोटाले का मुद्दा उठाते हुए जोरदार हंगामा किया। हजारों करोड़ के शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र के 22 ठिकानों पर छापे मारे। सीबीआई ने असम के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक हेमंत बी शर्मा, पूर्व डीजीपी शंकर बरुआ और गायक सदानंद गोगोई के घर पर भी छापेमारी की। कुवैत में 25 भारतीय मजदूरों को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। मजदूरों पर मिस्र के 2 नागरिकों की हत्या का आरोप है। गिरफ्तार किए गए सभी मजदूर पंजाब के रहने वाले हैं। गिरफ्तार भारतीय मजदूरों का कहना है कि पुलिस उन्हें भोजन तक नहीं दे रही है और न ही बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवा रही है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि हालात पर उसकी पूरी नजर है और इस मामले में दूतावास से संपर्क साधा गया है। दिल्ली में 2 व्हीलर ड्राइव करते समय महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अब जरूरी हो गया है। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब आज से महिलाओं को हेलमेट पहनना जरूरी होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट की एक जज पर यौन उत्पीड़न की कोशिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को नोटिस भेजा है। नोटिस हाईकोर्ट के आरोपी जज को भी भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की बनाई जांच कमेटी पर भी रोक लगा दी है। ये जांच कमेटी 8 अगस्त को बनाई गई थी। पीड़ित महिला जज ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़ित महिला जज ने पद से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट पर अश्लील साइट्स को लेकर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा इस पर काबू पाने के लिए कानून, तकनीक और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। देश भर में बच्चों के लापता होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से पूछा है कि अदालत के आदेश के पालन के लिए क्या किया गया। अदालत ने सभी राज्य सरकारों से 10 मई तक स्टेटस मांगा था। अब फिर कोर्ट ने राज्यों से 10 दिनों में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के मामले को सुलझाने की कवायद पर जोर दिया है। इसे लेकर केंद्र के सभी राज्यों के गृह सचिवों की मीटिंग बुलाने के लिए कहा गया है। राजधानी दिल्ली में आज फिर बारिश हुई। कुछ देर हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। कल भी दिल्ली में झमाझम बारिश हुई थी। बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके में कल्याणी और कालजनी नदियों में आए तूफान के चलते हालात भयावह हो गए हैं। भारी बारिश के चलते नदियों का पानी तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाकों में जा घुसा है। कूच बिहार जिले के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में है। लगभग 8,500 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हजारों एकड़ फसल बाढ़ के पानी में डूब गई है। लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। असम में बाढ़ का कहर जारी है। 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यहां ब्रह्मपुत्र, बूढ़ी दिहिंग, दिशांग, धनश्री, कपिली, बेकी और संकोच नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
असम के 20 बाढ़ प्रभावित जिलों के लगभग 2500 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लगभग 15 लाख की आबादी बाढ़ के चलते अपना घर बार छोड़ने को मजबूर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया। अरुणाचल दौरे पर पहुंचे रिजिजू ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। हवाई सर्वे के पहले दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कई इलाकों का दौरा किया। जिन इलाकों का बाढ़ ने बुरा हाल कर रखा है वहां जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का वादा किया। We are going to get lots of fun and lots of support also. Don't worry, I am there as a representative of our state, so it will not be a problem. किरण रिजिजू ने भरोसा दिलाया कि केंद्र से अरुणाचल को हर मुमकिन मदद दी जाएगी ताकि जल्द से जल्द इन इलाकों में हालात सामान्य हो सके। When we talk about the flood, is two parts. One is the immediate relief what we are going to release from the center. Another is the long-term reconstruction that deals with various departments. दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में गुस्साई भीड़ ने एक डीटीसी बस को आग के हवाले कर दिया। लोगों का गुस्सा उस समय भड़का जब सुल्तानपुरी बस टर्मिनल पर एक डीटीसी बस ने बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। डीटीसी बस की चपेट में आई बुजुर्ग महिला की मौत से भड़के लोगों ने डीटीसी की आधा दर्जन बसों में जमकर तोड़फोड़ की। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष वी मोहिनी गिरी की कुछ बदमाशों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। 23 अगस्त को दिल्ली के इंस्टीट्यूशनल एरिया में कुछ लड़के एक लड़की को पीट रहे थे। मोहिनी गिरी ने बीच बचाव किया तो उन्हें पीटा गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक शख्स पर अपनी पत्नी का रेप करवाने का आरोप लगा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को पिलाए जाने वाले पानी में कॉकरोच मिला है। पानी की बोतल में कॉकरोच देखकर अधिकारी सख्ते में आ गए। पार्षदों ने आरोप लगाया कि सस्ता पानी मंगवाकर मोटी रकम का बिल बनाते हैं। एमपी के भिंड में एक महिला पिछले 11 दिन से अपने ससुराल की चौखट पर धरना दे रही है। महिला का आरोप है कि पहले उसे ससुराल में मारा पीटा गया, फिर बाहर कर दिया गया। भिंड के मिहोना इलाके में रहने वाली इस महिला ने आरोप लगाया कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। इसके बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। एमपी के सागर में एक डीएसपी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। डीएसपी यशवंत सिंह ठाकुर सिविल लाइन में किराए के घर पर रहते थे। अमृतसर के रानेवाली गांव में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़की के पिता ने लड़की और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारकर लाश नहर में फेंक दी थी। आरोपी शख्स फरार है। आगरा में तंबाकू न लाने पर स्कूल कैब के ड्राइवर ने एक छात्र की बुरी तरह से पिटाई की। मुंबई से सटे ठाणे के टिंटवाला परिसर में हजारों आधार कार्ड कचरे में पड़े मिले। ये आधार कार्ड ठाणे और भिवंडी के लोगों के हैं।